मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सब लोग जो है लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया था, प्रोनाउन के सारे पार्ट डिस्कस किए थे। और ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम सारे बच्चे उनके डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल, हम लोगों ने सारे जो कंफ्यूजन थे, वो डाउट थे, वो हम लोगों ने क्लियर किए थे। आज हम लोग बच्चों लेकर के आए हैं क्लास 8th के लिए प्रोनाउंस की एक्सरसाइज है। बेटा आज हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, और एक्सरसाइज को वीडियो मैंने इसलिए शूट करने की कोशिश की है, आप लोगों के लिए लेक्चर लेकर आया हूँ। क्योंकि होता क्या है कि जब हमारा प्रोनाउंस दिया होता है और हमें ये कंफर्म नहीं होता है कि कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स में जाएगा। अभी अगर हम कंपटीशन एग्जाम की बात करें या हम बात करते हैं अपनी क्लास की बात करते हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि विच आर्टिकल्स आर सिलेक्टेड इन द विच प्रोनाउन आर सिलेक्टेड इन द पर्टिकुलर प्लेसेस। सो फर्स्टली हम जानते हैं कि प्रोनाउंस में पहला ए एक्सरसाइज का पॉइंट से क्या दिया गया, पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस लास्ट टाइम हम सब बच्चों ने डिस्कस किया था और देखा था कि क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन क्या करता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, या मैं बोलूं पर्सन होते हैं, या मैं बोलूं थिंग्स होते हैं, या मैं बोलूं कि एनिमल्स होते हैं, वो स्पेसिफाइड होते हैं, मतलब फिक्स होते हैं। ठीक है बच्चों, पर्सनल का मैं एक बार रिपीट करा रहा हूं कि पर्सनल प्रोनाउन वह होते हैं जो स्पेसिफाइड होते हैं, जो स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्पेसिफिक क्या होते हैं, जैसे मैंने इसमें ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा है फर्स्ट नंबर पे देखो, मैरी क्लाइंब द ट्री। एक मैरी है, वो क्या करता है, एक पेड़ पे चढ़ जाता है। जब स्पेस दिया हुआ कैट, ध्यान से बच्चों देखो, कैट के आगे प्लेस दिया हुआ है और वो भी फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है। हमें इन प्रोनाउन में से सेलेक्ट करना है कि कौन सा प्रोनाउन आएगा। ओके, एंड कैट प्रोनाउन, ये तो नाउन है, तो क्या भरा जाएगा, क्या फिल किया जाएगा, इस पे ध्यान देते हैं। गॉट स्टक इन अ ब्रांच, ठीक है, क्या है, एक ब्रांच पे वो स्टक है, लटकी हुई है। ठीक, एंड लॉन्ली ब्रॉट डाउन विद इन मिनट्स, कुछ क्षणों में ही वो नीचे की ओर आ रही है। तो ध्यान से बच्चों देखो क्या दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि मैरी क्लाइम द ट्री वैन। बच्चों ध्यान देखो, आई इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आई प्रोनाउन किसके लिए यूज किया जाता था, किसके लिए यूज किया जाता था, आप बच्चों कमेंट्स करके बताएंगे कि आई प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाता था, या सेकेंड पर्सन साथ किया जाता था, या थर्ड पर्सन के साथ किया जाता था। लेकिन मुझे क्या ध्यान देना है, मुझे ये ध्यान देना है कि इनमें प्रोनाउन में से कौन सा प्रोनाउन यहां पर सिलेक्ट होगा। मैंने लास्ट टाइम आपको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सिंगुलर एंड प्लूरल बता रखे थे। आज हम लोग इनको ही पूरे जो हम लोगों ने पढ़ा है, आज उनका कंक्लूजन लेकर आया हुआ हूं कि इनको कैसे सॉर्ट आउट करना है, कैसे हमें क्वेश्चंस दिए जाएं, मुझे कौन सा लॉजिक लगाना है कि यही इसमें सेलेक्ट हो। तो देखो बच्चों क्या करना है कि मैरी क्लाइम द ट्री वैन एंड स्पेस दिया कैट गॉट स्टक इन अ ब्रांच। कैट कहां है, एक स्टक है इन द ब्रांच, ब्रांच की में, एंड लॉन्ली ब्रॉड एंड डाउन विद इन मिनट। तो बच्चों देखो, आई आएगा नहीं, वी आएगा नहीं, यू आएगा नहीं, ही आएगा नहीं, सी आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, देखो बच्चों, क्योंकि इसमें आने वाला है हिम होगा नहीं, कैट है, देम होगा नहीं, क्या आएगा बच्चों, व्हेन, हर। ठीक है, हर, क्योंकि बात मैरी की हो रही, मैरी बिल्ली का नेम है, कहां पर चढ़ी हुई है, पेड़ पे चढ़ी हुई है, गॉट स्टक इन अ ब्रांच। एंड सेकेंड देखो बच्चों क्या लिखा, कैट गॉट स्टक इन अ ब्रांच। ध्यान से देखो बच्चों, हर एक फीमेल के लिए यूज किया जाता है, मेल के लिए यूज नहीं किया जाता। तो यहां पर वह कौन लटकी हुई है, बिल्ली लटकी हुई है, फीमेल है, बताओ बच्चों भी जो बिल्ली है वो फीमेल है, तो ही नहीं आएगा, क्या आएगा, ध्यान से देखो, सी आएगा। हमने सीखा था, आप लोगों को लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि बच्चों जब भी फीमेल से आता है तो प्रोनाउन फीमेल की रिप्लेस में ही नहीं सी आता। तो ये समझ में आया होगा। आगे की ओर चलते हैं, फिर क्या लिखा, लॉन्गली ब्रॉट, खाली स्पेस दिया हुआ है, डाउन विद इन अ मिनट्स, कि एक मिनट में। तो बच्चों ध्यान देखो, ये कौन सा प्रोनाउन बन रहा है, कौन सा, मैंने इट का यूज करना आप लोगों को सिखाया था, याद होगा। तो बेटा यहां पर इट का यूज आएगा, यहां पर इट का यूज आएगा। देखो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट को हम लोगों ने समझ लिया, मैरी क्लाइंब द ट्री व्हेन हर cat got stuck in a branch, she longly brought it down within a minute। तो बच्चों आपको पहला वाला पॉइंट्स
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, ध्यान से देखो बच्चों। द लीडर्स प्रेज द क्राउड, लीडर्स प्रेज द क्राउड एंड स्पेस दिया हुआ है, फिर सैड, फिर स्पेस, वेयर अ ब्रेव लॉर्ड टू हैव फेस द क्राइसिस विथ कॉन्फिडेंस, विथ कॉन्फिडेंस। ध्यान से देखो बच्चों, इसमें सब्जेक्ट क्या है? द लीडर। सब्जेक्ट क्या है? लीडर। बच्चों सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट पता होगा, तभी हम प्रोनाउन का सिलेक्शन कर पाएंगे। तो सब अच्छा बच्चों, तो अभी क्या है? द लीडर, लीडर एक मेल है, फीमेल नहीं है, क्योंकि यहाँ लीडर की बात की गई है, ठीक है। और जब मेल है तो हमने कहा था इसमें कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ही बेटा यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि मेल के लिए ही का यूज होता है। ही सैड, ही सैड। वह बोला, क्या बोला? आगे देखते हैं बेटा क्या बोलता कि वर्ब, वर्ब। ध्यान से देखो बेटा, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब है। और ये किसका है? प्लूरल है, प्लूरल, प्लूरल है। अभी देखो प्लूरल में, यहाँ पे देखो प्लूरल में या तो दे है या देम है, तो यहाँ पे बेटा दे यूज होगा। क्या यूज होगा? दे। हमें किसी भी फिल इन द ब्लैंक्स को भरने से पहले उसके आगे का सेंटेंस को और उसके बाद उसकी जो वर्ब दी है उसको ध्यान से देखना होता है। तो बच्चों दूसरा नंबर आपको समझ में आ गया होगा। द लीडर प्रेज द क्राउड, ही सैड, दे वर अ ब्रेव लॉर्ड टू हैव अ फेस द क्राइसिस विथ कॉन्फिडेंस। आ गया होगा? गुड। आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं। बेटा थर्ड पॉइंट में देखो, सबसे पहले ही सब्जेक्ट का पता नहीं है लेकिन वर्ब पता है। अभी देखो मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब अगर एम है तो एम के आगे हमेशा क्या यूज होता है? क्या यूज होता है? चलो देखो बच्चों, एम के आगे यूज होता है, आई बोलो होता है कि नहीं होता है? होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? एम के आगे क्या फिल करेंगे? आई। क्यों? आई सिंगुलर है, ठीक है, बोलो सिंगुलर है और ये फर्स्ट पर्सन का है। बच्चों देखो मैंने कहा था कि पर्सनल प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो स्पेसिफाइड होता है प्रोनाउन को सब्जेक्ट, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट्स में हमने एम से पहले आई श्योर बोलो कंफर्म हो गया। फिर आगे क्या बोल रहा है कि I am sure all can contribute and collect enough fund for। यहां पर भी ध्यान देना बच्चों, किसके लिए फंड इनफ कलेक्ट कर रहा है? किसके लिए इनफ कर रहा है? ध्यान से देखो बच्चों, तो मुझे पता चल रहा है कि यहां पे आई सिंगुलर है लेकिन इसी के साथ प्लूरल भी वर्ब यूज होगा। तो आई के साथ बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा। वी ऑल, हम सब कैन कंट्रीब्यूट, मदद कर सकते हैं, एंड कलेक्ट कर सकते हैं। तो इनफ फंड फॉर, इनफ फंड किसके लिए? अब ध्यान से देखो बेटा, आई सिंगुलर था, वी प्लूरल था, अभी क्या हम किसके लिए फंड यूज कर रहे हैं? तो ध्यान से देखो, देम के लिए बच्चों, उनके लिए हम फंड्स का कंट्रीब्यूशन करेंगे, अपने लिए नहीं। मैं और हम सब मिलकर उनके लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। तो बेटा थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहां ये समझने की बात है बेटा, सेंटेंस का लॉजिक भी कंफर्म होना चाहिए, अदरवाइज आप प्रोनाउन का सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर हम पॉइंट 4 नंबर की ओर ध्यान दें बच्चों, तो क्या लिखा हुआ? प्लीज गिव। ध्यान से देखो, प्लीज गिव आगे आता है सेंटेंस, आप लोग आता है, हमेशा अपनी बात की जाती है। सम मोर टाइम्स, मोर टाइम्स। और क्या चाहिए? हैज नॉट फिनिश कुकिंग है। समझ गए होंगे बच्चे, ये तो एकदम इजी है, बहुत इजी है। तो सो प्लीज गिव मी, मुझे दीजिए, प्लीज कृपया मुझे दीजिए। क्या? मोर टाइम, अधिक समय। क्या? किस लिए? हैव नॉट फिनिश कुकिंग है, क्योंकि मैंने अभी खाना पकाना कंप्लीट नहीं हुआ है। बच्चों समझ में आ रहा होगा। तो अभी या मी हो गया, लेकिन खाना उन्हें नहीं समझ में आ रहा। ध्यान देखो बच्चों, उन्हें नहीं, तो उनके लिए हमें देम यूज करना पड़ेगा, तभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। और ये जितने भी बच्चों हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स भर रहे हैं, वो ध्यान से देखो, वो पर्सनल प्रोनाउन को सिलेक्ट करके भरना, ठीक है। ये वाला कंप्लीट हो गया बच्चों। उम्मीद करता हूं कि फिफ्थ नंबर आप लोग कर पाएंगे। क्या? जरूर कर पाएंगे। ध्यान से देखो, द बोट ड्रिफ्टेड अवे इन द हाइट, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड फुल स्टॉप, लुक एट हियर, ये फुल स्टॉप हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये सेंटेंस न्यू स्टार्ट होगा, न्यू स्टार्ट होगा। क्या होगा? क्या होगा बच्चों? क्या होगा? ध्यान से देखो बच्चों, मैंने इट का यूज बताया था, ऑलवेज इट का यूज बताया था। तो यहां पर इट वॉज नॉट एंकर्ड प्रॉपर, ठीक है, समझ गए बच्चों? वेरी गुड। अब चलते हैं 6 की ओर। 6 में ध्यान देते हैं बच्चों। नकुल एट डिनर विथ राजीव एंड
किसकी बात हो रही है बच्चों, किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? तो देखो बच्चों, नकुल, ध्यान से देखो, नकुल एट अ डिनर, नकुल क्या कर रहा है, शाम का खाना खाया विथ राजीव, राजीव के साथ, एंड क्या, अब नकुल, अब ध्यान से देखो बेटा कि सब्जेक्ट क्या है, नकुल, मेल है या फीमेल, मेल है या फीमेल, बताओ बच्चों, क्या है, मेल है, नकुल एक लड़का है, नकुल की फैमिली हो जाएगी, तो नकुल के साथ क्या आता है, बताओ बच्चों, क्या आता है, हिम ऑप्शन इसमें नहीं है, ध्यान से देखो बच्चों, है हिम ऑप्शन है, हिम ऑप्शन है, ये है हिम ऑप्शन, तो हमारा सिक्स में हिम फैमिली, ठीक है, वह नकुल एंड सॉरी नकुल एट डिनर विथ राजीव एंड हिम फैमिली, लेकिन मुझे लगता है हिम नहीं आएगा, यहां पर आना चाहिए हिज आना चाहिए, तो आई थिंक कि इसमें हिज नहीं है, तो फिर मैं हिज ही होना चाहिए, बुक में हिज नहीं दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर हिज करेंगे, ठीक है। एक चीज और भी ध्यान से देख सकते हैं, अगर ये राजीव मेल है, नकुल मेल है, तो हमारा हर हिम का यूज हो जाएगा, लेकिन यदि नकुल एट अ डिनर विथ राजीव एंड हिज फैमिली या एंड हर फैमिली, ठीक है, क्योंकि फैमिली में इसमें हर भी यूज किया जा सकता है। गुड, समझ में आ गया होगा। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। तो सी हैज टू चूज बिटवीन, सी हैज टू चूज बिटवीन, सी हैज टू चूज बिटवीन, ध्यान से देखो बेटा, सी फीमेल है, प्रोनाउन फीमेल प्रोनाउन है, और इसकी जगह क्या यूज होने वाला है, हिम, क्या यूज होने वाला है, बिटवीन हिम एंड मी, मैं और मुझे, ठीक है, she has to choose between him and me. Good. 8 नंबर क्वेश्चन में बेहतर ध्यान से देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या लिखा, was thrilled to see the dog playing with master, with master क्या है, मास्टर के साथ, तो she was thrilled, ठीक है बच्चों, इसमें क्या प्रोनाउन, she was thrilled to see dog playing with किसके साथ, अब डॉग किसके साथ खेल रहा है, तो ध्यान से पता चलेगा कि वह किसके साथ खेलेगा, किसके साथ खेलेगा, सी के साथ हमेशा हर का यूज होता है, विथ हर मास्टर, अपना मास्टर के साथ वह खेलेगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने ए एक्सरसाइज कंप्लीट की है, क्लास 8, ये आपकी बुक में दी हुई है, सारे 8th के क्लास के बच्चे इस बुक को फिल करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आगे की ओर, अब बी पार्ट की ओर चलते हैं, ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने ए एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है, अब चलते हैं बी एक्सरसाइज की ओर। और पहला वाला क्या था, पर्सनल प्रोनाउन था, अब सेकंड जो बी एक्सरसाइज दी हुई है ये बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मैंने आप लोगों को बताया था क्या होते हैं, ध्यान से देखो बच्चों, ये वह प्रोनाउंस होते हैं जो इंडिकेट करते हैं, या यूं कहूं कि ये पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है, पॉइंट आउट करते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में प्रोनाउंस क्या है, कहां है, क्या है, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना, तो इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। लास्ट टाइम हम लोगों ने डेफिनेशन अच्छे से बता रखी है, आप लोगों को मैंने ये भी बता रखा है एग्जाम्पल कैसे करने हैं, लेकिन अभी अगर हम ध्यान से देखते हैं तो मुझे ये पता चलता है कि बी का पहला नंबर, ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो क्या करना है, वेटर, ठीक है, आई एम सॉरी टू से इट, ध्यान से देखो, बट स्पेस दिया हुआ, फिल इन द ब्लैंक दिया है, केक यू हैव जस्ट सर्व मी इज नॉट फ्रेश, ठीक है, मतलब आप बच्चे समझ गए होंगे क्या भरना है इसमें, मुझे क्या भरना है, मुझे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ना है, मैंने आपको बताया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दीज, दैट और दोज, इन सब चीजों का यूज होता है, तो आज हम इनमें ही सेलेक्ट करके इनको फिल करते हैं। तो बेटा देखो, वेटर आई एम सॉरी टू से, वेटर बोल रहा है सॉरी, आई एम सॉरी, ठीक है, इट बट केक यू हैव जस्ट सर्व मी इज नॉट फ्रेश, तो बच्चों देखो क्या भरा जाएगा, तो इसमें क्या भरा जाएगा, वन पे बट के बाद दिस आने वाला है बच्चों, दिस मैंने बताया था, दिस का यूज होता है, दैट का यूज होता है, पास से दूर के लिए इन चीजों को यूज करते हैं ना बच्चों, तो ठीक है, दिस सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए दीज आ जाता है, ठीक है बच्चों। अभी बात करते हैं टू की ओर, यहाँ पे तो दिस फिल हो गया, अब चलते हैं 2 पॉइंट्स की ओर, ऑल स्पेस दिया है, केक्स एंड पास्ट्रीज आर मेड एवरी मॉर्निंग सर, तो बच्चों ध्यान से देखो बेटो, इसमें क्या देना, ऑल दीज केक्स, देखो ध्यान से, केक्स 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 प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा, दीज आ जाएगा,
क्यों, दैट आने वाला नहीं है, दिस आने वाला नहीं है, तो इसमें दीज फिल करेंगे। फिर थर्ड की ओर चलते हैं, बट स्पेस दिया हुआ, टेस्ट स्टिल इंस्टेड यू रिप्लेस इट विथ, फिल इन द ब्लैंक, वन विथ चेरीज एंड चॉकलेट। तो बच्चों ध्यान से देखो, थर्ड में क्या दिया हुआ है, थर्ड में क्या, बट दिस टेस्ट, किसमें से, यह टेस्ट, अभी दिस टेस्ट स्टेट आई इंस्टेड यू रिप्लेस इट विथ 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 दैट वन, विथ दैट वन। ठीक है बच्चों, तो यहां पर पहले जगह भरा जाएगा दिस और दूसरी जगह फिल होगा दैट। समझ में आया होगा। चलते हैं फोर्थ की ओर, आई एम सॉरी सर बट आई कांट डू। क्या क्या बोल रहा है, आई कांट डू। बच्चों ध्यान देखो, आई कांट डू के साथ क्या आ जाएगा, दैट डे, क्या आएगा, दैट। दिस नहीं आ सकता, दीज नहीं आएगा, दोज नहीं आएगा, दैट आएगा। क्यों, दैट दे आर मेड एन ऑर्डर फॉर समवन, ओके, समवन के लिए ऑर्डर किया गया। फिफ्थ नंबर की ओर बच्चों चलते हैं, ध्यान से देखो, देन यू मस्ट डिटेक्ट द प्राइस ऑफ, स्पेस दिया हुआ, हर्बल थिंग्स यू कॉल अ केक फ्रॉम माई बिल। तो ध्यान से देखो बच्चों, 5 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ का द प्राइस ऑफ द, यहाँ ध्यान से देखो, हॉरिबल ऑफ, तो क्या आने वाला है यहाँ पर, दैट फील होने वाला है, थिंग यू कॉल अ केक फ्रॉम माई बिल। गुड, समझ में आ गया होगा। फिफ्थ नंबर पे बेटा दैट फील होगा। आते हैं 6 नंबर पे, इसका ब्लैंक्स दिया हुआ, फोल्डर्स आर द सेल्स रिपोर्ट्स, फोल्डर्स आर द सेल्स। बच्चों ध्यान देखो, फोल्डर्स प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल के लिए मैंने बताया क्या फील होगा, क्या फील होगा, सारे बच्चे जानते हैं, यहाँ पर दिस फील होगा, क्या होगा, दिस फील होगा। वेरी गुड, समझ में आ गया होगा। 7 नंबर की ओर चलते हैं, तो 7 नंबर में क्या हो रहा है बच्चों, फिल इन, देखो फिल दिया हुआ है, फिर दिया क्या, लिटिल गर्ल इन द फोटो इज माय सिस्टर्स डॉटर। ध्यान देखो, यहाँ पर लिटिल गर्ल चलेंगे, ना कि यहाँ पे लिटिल गर्ल क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर की जगह पे क्या बढ़ते हैं, पता है सारे बच्चों को, तो यहाँ पर हम दैट का यूज करेंगे। तो आई थिंक बी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, क्यों, क्योंकि इसमें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पूछे गए थे। सी एक्सरसाइज पे देखो बच्चों क्या दिया, आइडेंटिफाई द एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट एंड रीराइट देम। उसने क्या कहा है कि इस क्वेश्चन में जो एरर्स हैं उनको निकालना है और फिर इसको करेक्ट करके लिख देना है। ठीक है बच्चों, आज मैं एक करके बता रहा हूं, आप समझेंगे। क्या लिखा हुआ, व्हाट बस, क्या बस जस्ट लेफ्ट फॉर वृंदावन, क्या बस वृंदावन छोड़कर चली गई, बस वृंदावन नहीं। क्या सही होने वाला है, ध्यान देखो, विच बस, कौन सी बस, समझ रहे हो ना बच्चों, विच बस। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, व्हाट की जगह पे बच्चों, व्हाट की जगह पे विच का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, विच बस हैज जस्ट लेफ्ट फॉर वृंदावन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान देखो। 2 नंबर क्या दिया, व्हेन कैन आई फाइंड यू टुमारो, व्हेन कैन आई फाइंड यू टुमारो, ये समझ नहीं, कब मैंने तुमको ढूंढ सका, नहीं नहीं, क्या बनने वाला, वेयर कैन आई फाइंड, मैंने तुम्हें कहां ढूंढा, वेयर कैन आई यू टुमारो। तो क्या बैठा आएगा, वन जो है इसकी जगह ये गलत लिखा हुआ है, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, वेयर कैन आई फाइंड यू टुमारो। बच्चों समझ में आ रहा है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, जरूर आना चाहिए, बहुत इजी है, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं, लेकिन हमें लॉजिक, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच्चों क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि डब्ल्यूएच फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, किससे बिलोंग कर रहे हैं, डब्ल्यूएच फैमिली से। मैंने बताया था इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, बताया था इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को, हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में मैंने पहले से परिभाषा लिखा दी। ऐसे कुछ ऐसे वर्ड जो डब्ल्यूएच फैमिली से हो उनको प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। 3 नंबर को चलते हैं, हाउ इज द गेट ओपन एट दिस टाइम। बेटा हाउ गेट ओपन, नहीं नहीं, क्या होने वाला, वाई, क्या यूज होने वाला, वाई इज द गेट ओपन एट दिस टाइम। बच्चों समझ में आ रहा है ना,
बहुत इजी है, बहुत इजी। कॉन्सेप्ट क्या है, बस दिमाग में रखना। क्या बच्चों रखना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में क्या करना है, करेक्ट करना। क्यों, इनमें इरर्स हैं, इनमें इरर्स हैं, सेंटेंस क्लियर नहीं हो रहा। मैंने कहा था, याद रखो, मैंने बताया था कि वही सेंटेंस वही होता है जिसमें सेंस सेंस एकदम राइट होना चाहिए। अभी क्या है, 4 नंबर की ओर चलते हैं। वैन इज द विलेज ऑफ योर ड्राइवर। वैन इज द विलेज, नो। क्या सही होने वाला, वेयर इज द विलेज। बच्चों बताओ, वेयर आएगा कि नहीं आएगा, मुझे कमेंट्स करके बताओगा। बताओ कि वेयर क्यों आएगा। ओके, क्यों आएगा, मुझे कमेंट्स करके बताओ। वेयर इज द विलेज ऑफ योर ड्राइवर। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही इजी है। लेकिन यदि आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तभी कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। 5th नंबर की ओर चलते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करना है। व्हाट इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग हियर। ठीक है, व्हाट इज द पर्सन, क्या ये सेंटेंस बन रहा है, बताओ बच्चों, नहीं बन रहा है। अगर पर्सन की बात करें तो पर्सन कौन, कौन पर्सन है ना, कौन। तो क्या आएगा बच्चों, व्हाट की जगह पे हु आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हु इज द पर्सन, इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग हेयर, फॉर क्लीनिंग हेयर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। 6 की ओर चलते हैं। Why are these things that are lying all over? तो यहाँ पे देखो, why क्यों, why नहीं आने वाला, क्या यूज होने वाला है बच्चों, क्या यूज होने वाला है, ध्यान से देखो बच्चों, क्या यूज होने वाला है। 6 में यूज होने वाला है। 6 में देखो बच्चों, what are these things are lying ऑल ओवर। समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को। और देखो क्वेश्चन मार्क्स दिए हुए हैं। लास्ट की ओर चलते हैं। होम नेम इज लास्ट ऑन द लिस्ट। क्या, नहीं नहीं, ध्यान देखो बच्चों, क्या होम नहीं, क्या आने वाला है, हुज नेम इज लास्ट ऑन द लिस्ट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने ए फिल कर लिया होगा, बी फिल कर लिया है, सी इसी तरीके से फिल करना है। अब डी की ओर चलते हैं, तो सारे बच्चे डी में मिलते हैं। बच्चों चलते हैं, हम लोगों ने ए बी सी कंप्लीट किया। अब चलते हैं डी और ई की ओर। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, डी में क्या दिया हुआ है, ये एक्सरसाइज में लेकर के आया हूं कि इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में मुझे बताना है और फिल करना है। आप सारे बच्चों को मैंने बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, वह प्रोनाउन जो वर्ब की तरह यूज किए जाते हैं, वर्ब की तरह यूज किए जाते हैं या वर्ब की जगह यूज किए जाते हैं, ऐसे प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और मैंने बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और मैंने बताया था एम्फेसिस प्रोनाउन। एम्फेसिस प्रोनाउंस क्या होते हैं बेटा, कि ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज किए जाते हैं। जब सेंटेंस मेरा खत्म हो रहा होता है तब हम वहां यूज करते हैं हिमसेल्फ, देमसेल्फ, हरसेल्फ, तब यूज करते हैं। और जब ठीक सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की जगह पर हम लोग हिमसेल्फ, हरसेल्फ का यूज करते हैं, तो ऐसे परिभाषा, ऐसे समय हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं जो वर्ब के समय यूज किया जाए। और एम्फेसिस प्रोनाउन वह प्रोनाउन होते हैं जो ऑब्जेक्ट के बाद या ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज मैंने जो एक्सरसाइज ली है उसमें मैंने बताया है कि 1 2 3 4 5 6 7 एग्जाम्पल लिए हैं, आपकी बुक्स से मैंने लिए हुए हैं। आप सारे बच्चे इस बुक से जो मैं फिल करा रहा हूं, आप लोगों को बुक फिल करनी है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ, मिहिका इंट्रोड्यूस्ड, इस फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, एज द न्यू स्विमिंग कोच। ठीक है बच्चों, न्यू स्विमिंग कोच में इंट्रोड्यूस क्या भरना आ जाएगा, माहिका। क्या है मिहिका, मिहिका के लिए एक लड़की है, लड़की के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाता है बच्चों, कौन सा प्रोनाउन यूज किया, मुझे कमेंट करके बताएं। हालांकि मैं फिल कर रहा हूं लेकिन फिर भी आपको बताना पड़ेगा
क्या भरा जाएगा, हर सेल्फ। क्या फिल किया जाएगा यहाँ पर बच्चों, क्यों, क्योंकि मिहिका एक फीमेल है। क्या है बच्चों, फीमेल। फीमेल के लिए हर सेल्फ यूज किया जाता है। बोलो किया जाता है कि नहीं किया जाता, किया जाता है। मैंने यहाँ पर वही यूज किया है। सेकेंड बच्चों देखो, लिटिल शिवम, लिटिल छोटा है, वॉज बिसाइड, फिल इन द ब्लैंक दिया, व्हेन ही लर्न that his father was returning home soon। क्या करना है, क्या करना है, ध्यान से देखो बच्चों। लिटिल शिवम ये मेल है कि नहीं है, बोलो है। और मेल यदि है तो कौन सा रिफ्लेक्स यूज किया जाएगा मेल के लिए, हिमसेल्फ। क्या, हिमसेल्फ। क्या भरा जाएगा, हिमसेल्फ। वेरी गुड बच्चों, अब मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को बहुत अच्छे से आता होगा। अब थर्ड की ओर चलते हैं। द ऑर्गेनाइजर प्रेस्ड, फिल इन द ब्लैंक, फॉर द सक्सेस ऑफ द कॉन्फ्रेंस। क्या है बच्चों, क्या भरा जाएगा। अब देखो ऑर्गेनाइजर, बेटा ध्यान से देखो क्या वर्ड दिया हुआ है, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है। गुड, अगर प्लूरल है तो क्या भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, themselves। क्या भरा जाएगा, themselves। और सेल्फ की स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, THEMSELVES। गुड, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। 4 नंबर की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, टू एक्सपीरियंस पीस ऑफ माइंड एंड सोल वी मस्ट सरेंडर, वी मस्ट सरेंडर। बेटा क्या, अपने आप को सरेंडर करना, अपने आप को सरेंडर करना। क्यों, वी के साथ क्या यूज किया जाता था, ध्यान से याद करो बच्चों, क्या यूज किया जाता था, अवरसेल्फ। बोलो किया जाता था, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या फील करा जाएगा, क्या किया जाएगा, वी है ना, वी से अवर सेल्फ। समझ में आ रहा होगा मेरे सारे बच्चों को। मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक भी नंबर मिसिंग नहीं होने चाहिए। आपको 100 में 100 नंबर चाहिए, एक भी नंबर कटे नहीं। आपको ध्यान से बस चीजों को देखना है। 5 नंबर की ओर आप सारे बच्चे करके दिखाओगे। यू कैन नॉट ब्लेम, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये सेंटेंस को फुल स्टॉप दिया हुआ है और आपका सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट क्या, यू। यू क्या, यू के साथ क्या लगाया जाता है, क्या लगाया, योरसेल्फ। क्या लगाया जाता है, योरसेल्फ। क्या लगाया जाता है, योरसेल्फ। हम यहाँ पर योरसेल्फ फिल करेंगे। आ गया होगा बच्चों को समझ में, क्यों, क्योंकि हमारा देखो बच्चों, फिल करने का इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्रोनाउन यूज किया गया है एज ए सब्जेक्ट। तो मुझे लग रहा है आप लोग समझ रहे होंगे। वेरी गुड। 6 की ओर चलते हैं बच्चों। 6 की ओर आप लोग बताओ, सब्जेक्ट कौन सा, ही के साथ आंख मूंद के। बेटा इतना इजी है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई डिफिकल्टीज है। ही देखो, ही के साथ क्या यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, हिमसेल्फ। यार सारे बच्चे बहुत इजी से कर पा रहे होंगे। बोलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सबको अपनी बुक फिल करो, बहुत आसान है, बहुत मजे से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो लास्ट बचा हुआ 7 नंबर, कौन भरेगा, कौन भरेगा, मुझे लगता है आप भर के दिखाओगे। देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ सेल्फ सर्विस कैंटीन, यू हैव टू हेल्प। यू के साथ क्या आता है बच्चों, कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, योरसेल्फ। बोलो कौन सा आएगा, योरसेल्फ। आंख मूंद के फिल करना है बच्चों, आंख मूंद के फिल करना है ना इजी। बोलो है ना इजी। सारे बच्चों को ये वाले एक्सरसाइज को फिल कर लेना है। आसान था, चलो वेरी गुड। चलते हैं ई की ओर। ध्यान से देखो बच्चों, इसमें क्या दिया गया, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। इन सेंटेंसों को दोबारा लिखना है और क्या करना, किसका यूज करना, उसमें इंडिकेट दिया हुआ पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन याद करो क्या होता है, प्रोसेसिव प्रोनाउन याद करो क्या होता है। प्रोसेसिव प्रोनाउन वह होता है जिस प्रोनाउन में सब्जेक्ट ये बता रहा हो कि ये चीज मेरी है, इट मींस ओनरशिप प्रेजेंट कर रहा हो। बोलो आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। ध्यान से देखो बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इट इज माई बुक, उसने कहा मेरी बुक है, दैट यू वांट टू बोरो, जो तुम लेना चाहते हो। क्या सही होगा, क्या सही होगा, ध्यान से देखो बच्चों, मैंने पहले से इसमें सही कर रखा। देखो द बुक दैट यू वांट टू बोरो माइन, क्योंकि बुक मेरी थी, किसकी थी, माइन। और हमें क्या बनना है बच्चों, हमें क्या बनना है, पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन ओनरशिप रिप्रेजेंट कर रहा है। बुक किसकी है, मेरी। बुक किसकी है, मेरी। गुड। नेक्स्ट को चलते हैं सेकेंड नंबर पे। दीज आर हर प्लांट्स दैट यू जस्ट ट्रैम्पल्ड ऑन। बच्चों दीज आर हर प्लांट्स, इसको क्या करेक्ट करेंगे, दीज आर प्लांट दैट यू जस्ट वेल फॉर द हर्स। क्या फिल करेंगे, हर्स, हर्स उसके लिए। ठीक है, समझ गया बच्चों। थर्ड नंबर में द शर्ट ही इज वेयरिंग हैज फ्लोरल प्रिंट एंड अ व्हाइट कॉलर। क्या भरेंगे, द शर्ट विथ फ्लोरल प्रिंट्स एंड व्हाइट कॉलर इज
इज हिज। समझ में आ रहा होगा बच्चों, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। 4 नंबर की ओर चलते हैं। क्या लिखा है? द सैंडविचेस, सैंडविच खाते हो ना, बहुत सारे बच्चे खाते हैं, बहुत को पसंद होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये नहीं खाना चाहिए। तो क्या है? द सैंडविच मेड फॉर बाय देम वेयर डिलीशियस। ठीक है, क्या बनना है? 2 डिलीशियस सैंडविच हुए दिया दिया दिया। बेटा क्या है? प्रोनाउंस, मुझे पोसेसिव प्रोनाउन फिल करना है, पोसेसिव प्रोनाउन का यूज करना है। बोलो हम लोगों ने किया है। लास्ट ईयर चलते हैं। द फियर वी हैड गॉट द बेटर ऑफ अस। ध्यान से देखो बच्चों, क्या बनना है? That fear of ours got her better for of us। सारे बच्चों को मुझे समझ में आ गया होगा। डी कंप्लीट हो गया बेटा, ई कंप्लीट हो गया। अब इसका पॉइंट बचा हुआ है एफ और जी, आज वो भी कंप्लीट करते हैं। सारे मेरे बच्चे इसको जो है बंद करें, सारे बच्चे इसको कंप्लीट करने के बाद। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने अभी तक ए बी सी डी ई तो फिल कर लिया है। अब चलते हैं एफ की ओर। एफ में क्या कहा गया है? एफ में बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स विथ इंडेफिनिट प्रोनाउंस फ्रॉम द बॉय बॉक्स to complete the following sentence use correct from of the verb in bracket as well। बच्चों इसमें क्या दिया हुआ है? देखो both दिया है, few दिया है, many दिया है, several दिया है। ये क्या दिया गया है? use correct from of the verb in, इसमें ये verbs दी हुई हैं। हमें क्या यूज करना है? हमें इंडेफिनिट प्रोनाउंस का यूज करना है, क्योंकि हमें इंडेफिनिट प्रोनाउन भरना है। याद करो इंडेफिनिट प्रोनाउन बेटा ये क्या होते हैं? ये डू नॉट स्पेसिफाई, ये स्पेसिफाई नहीं होते हैं ना पर्सन के लिए, ना प्लेस के लिए, ना ही थिंग्स के लिए। तो चलो देखते हैं कैसे भरते हैं। 1 पॉइंट में दिया है फिल इन द ब्लैंक, दिस इज फिल इन द ब्लैंक टू बी डिलीशियस बट इफ आई मस्ट चूज देन इट हैज टू बी समोसा। ठीक है बच्चों, तो क्या भरना है इसमें? मैनी डिशेस। क्यों? कई प्रकार की डिश है, मैनी डिशेस है, मैनी डिशेस है बच्चों, तो वर्ब क्या आएगी? आर आएगी। तो मैनी डिशेस आर टू बी डिलीशियस बट इफ आई मस्ट चूज देन इट हैज टू बी समोसा। गुड, समझ में आ गया होगा। सेकेंड की ओर चलते बच्चों। द हॉल वॉज पैक्ड व्हेन द मूवीज बिगेन बट स्पेस दिया हुआ टू हैव कम आउट द हाफ वे एज इट इज बिकम बोरिंग। तो बच्चों यहाँ पे क्या होना है, क्या फिल करना है? ध्यान देखो, मैनी आएगा नहीं, फ्यू आएगा नहीं, बोथ ने क्या दिया हुआ? सेवरल दिया, तो सेवरल के साथ हैव आ जाएगा, सेवरल हैव। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। बच्चों थर्ड पॉइंट में ये फिल हो गया, बोलो ये हो गया। ठीक है, मैनी हो गया, मैनी हो गया। अब बचा फोर्थ और फ्यू, तो ध्यान से देखो बच्चों क्या आएगा? क्या आएगा? फ्यूवर, फ्यूवर, फ्यूवर wise enough to hear the alarms well। फोर्थ पॉइंट की ओर चलते हैं बच्चों। फोर्थ पॉइंट की ओर देखो क्या दिया हुआ है? देवकीज स्पेस दिया हुआ है, एम्ब्रॉयडर्ड हैंड बैग्स दैट सी स्पेस दिया है, पिक अप इन द प्री सेल बुकिंग आर सो ब्यूटीफुल। तो बेटा ये देवकीज का है, इसमें क्या बनना है? तो देवकीज मैनी, मैनी, देवकी मैनीज, देवकी मैनीज एम्ब्रॉयडर्ड हैंड बैग्स दैट सी के साथ क्या आ जाएगा? सेकेंड थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म पिक, पिक्ड, पिक्ड। तो बच्चों क्या आ जाएगा? सिंगल है तो हैज आ जाएगा। ठीक है, वर्ब को भी फिल करना है, इसलिए इसको वर्ब का सिलेक्शन भी करना है। फिफ्थ की ओर चलते हैं। हिमायू टॉम्ब एंड द रेड फोर्ट इज दिल्ली, और क्या आने वाला है? to be attached to the magnificence of Mughal architect। तो both are, इसमें क्या आने वाला है? both, और वर्ब क्या आने वाली है? आर आने वाली। गुड, तो मुझे लगता है आप सारे बच्चों को ये एफ वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स था समझ में आया होगा। यहाँ पे बोथ आर फिल करना है, यहाँ पर मैनी 4 नंबर पे हैज फिल करना है, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट जी की ओर। जी में क्या दिया हुआ है? क्रॉस आउट द सेंटेंस दैट यूज द रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते थे? जो रिलेशंस रखते थे। क्या रिलेशंस रखते थे? ध्यान से देखो बच्चों कि रिलेटिव एंड करेक्टली रीराइट देम आफ्टर द करेक्टिंग द प्रोनाउंस। इनमें क्या बोला गया कि इनके प्रोनाउन को करेक्ट, सेंटेंस सही है लेकिन प्रोनाउन गलत यूज हुए हैं, तो हमें सही प्रोनाउन का यूज करना। ये भी हो सकता है कि इसमें मोर देन सही हो, तो इसको सही करने के लिए बच्चों देखो दैट के लिए मैंने एक टेबल बना रखी है कि दैट के लिए जब पीपुल, एनिमल एंड थिंग्स होगा तो दैट प्रोनाउन यूज होगा। विच कहाँ यूज होगा? जब एनिमल एंड थिंग्स होगी तब विच यूज होगा। और हु और हुज कहाँ यूज होगा? सिर्फ पीपुल के लिए बच्चों, ध्यान से पीपुल के लिए यूज होने वाला है। हुज पीपुल और एनिमल्स के लिए होगा, और वेयर सिर्फ प्लेसेस के लिए होगा। तो यही हमारी जो टेबल मैंने दी हुई है, इस टेबल से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पहला दिया हुआ है द बॉय हुम, ध्यान देखो हुम गलत है ना, क्यों? क्योंकि देखो क्या है, पीपुल किसके लिए यूज किया गया? पीपुल किसके लिए यूज किया गया?
पीपल यूज किया गया हु और whom के लिए, लेकिन यहाँ whom है, नहीं हमें करेक्ट करना है, हमें यहाँ पर whom हटा करके who का यूज कर देना है। बच्चों किसका यूज कर देना है? द बॉय who had on the traffic gave a speech in assembly today। अब ये सही हो गया, ठीक है बच्चों। सेकेंड चलते हैं, द एरोप्लेन whose ऑलरेडी दिया, ये भी सही है, टेल कब लैंडेड, ये ट्रूथ है, इसको ट्रूथ पर निशान लगा देंगे। थर्ड चलते हैं, द बिल्डिंग दैट स्टूड हियर वाज demolished लास्ट ईयर, ये भी ट्रूथ है, ये भी ट्रूथ कर देते हैं। अलाहाबाद वेयर द गंगा एंड हमसा मीट इज हॉली सिटी इन इंडिया, ये भी ट्रूथ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यही कर देते हैं। लेकिन फिफ्थ नंबर पे देखो, द ओल्ड मैन उसमें लिखा ओल्ड मैन हु की जगह whom का यूज करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं, who की जगह whom का यूज कर देते हैं। बाकी का पूरा हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। चलते हैं सिक्स की ओर, दिस इज हाउ द शुड बी राइट दिस सेंटेंस, ये भी करेक्ट है, करेक्ट का निशान लगा देते हैं। सेवन, आई डू नॉट नो व्हेन माय फ्रेंड्स विल अराइव टुमारो, ये भी करेक्ट है, करेक्ट का निशान लगा लेते हैं। सी वाज अनएबल टू डिस्क्राइब व्हिच शी सॉ लास्ट नाइट, ये भी कंप्लीट है, हम भी इसमें टिक लगा देते हैं। तो बच्चों आज हम सब लोगों ने एफ वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, एफ वाली एक्सरसाइज कर ली, जी वाली एक्सरसाइज कर ली, आज हम लोगों ने सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। होमवर्क में अपनी बुक को पूरी फिल करेंगे, कोई भी एक्सरसाइज का कोई भी पॉइंट मिसिंग नहीं होना चाहिए। जिस दिन आएंगे उस दिन फेयर कॉपी और सारी चीजें कंप्लीट